क्या आपको पता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज 70% टाइम्स वर्कआउट होती है, बट जो वर्कआउट नहीं होता है वो है एग्जीक्यूशन। एंड अगर आपको भी यही लगता है तो आज मैं वीडियो में आपको एंड तक प्रूव करने वाला हूँ कि एक स्ट्रैटेजी अगर आप सही से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चलेगी, एंड अगर उसको आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट किया तो आपकी वही जो डस्टबिन में पड़ी हुई स्ट्रैटेजी है वही आपको बिलियनर तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड मेरा नाम है निश्चय जैन। एंड जो ये चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, ये चैनल पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग, गेमिंग एंड लाइफ स्ट्रीमिंग। आज हम बात करने वाले हैं वो ट्रेडर्स के बारे में जो हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दूसरी स्ट्रैटेजी शायद मुझे मिलियनर बना सकती है। एंड प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती है, मार्केट एग्जीक्यूशन में होती है। एंड अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी समझाई है जिसको मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है। आप वो वीडियो देख के आना, आपको एक स्ट्रैटेजी समझ जाएगी। एंड ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग करियर में प्रॉफिटेबल कैसे बनना। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। तो एक स्ट्रैटेजी मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्रेड्स के लिए बनी होती है, ना कि एक ट्रेड पे। अगर समझो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो एक स्ट्रैटेजी को 2 से 3 बार जब उनको कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक मिल जाती है वो बोलते हैं सर ये स्ट्रैटेजी चल ही नहीं रही। बट ये तो वही वाली बात हो गई कि एक कॉइन को आपने 2 से 3 बार फ्लिप किया एंड अगर सेम रिजल्ट आया तो आप बोल दोगे ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ हेड्स देता है। बट ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब आपको उसको एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स पे ट्राई करना होगा। एंड अगर आपने ये कर लिया तो शायद आप लैडर का फर्स्ट स्टेप। तो आप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ट्रेडर्स यूजुअली करते क्या है, वो अपने रूल्स मिड वे चेंज करने लग जाते हैं। इसका मतलब होता क्या है, समझो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है एंड वो स्ट्रैटेजी उन्हें बोल रही है कि अब यहाँ पर उन्हें एग्जिट करना है, बट वो टाइम शायद कोई टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब वीडियो देख रहे थे जो उनको ये बता रही है कि ना उनको होल्ड करना है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट एंड 100 तरह के लॉजिकल रीजनिंग दे देंगे। एंड वो अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं, वो रूल्स भूल जाते हैं एंड वो वहाँ पर जहाँ पर एग्जिट करना था, जहाँ पर एग्जिट करते तो उनका शायद प्रॉफिट बुक हो जाता, वहीं पर वो और होल्ड करते हैं एंड उनका एसएल हिट हो जाता है। तो द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज फॉलो द रूल्स एंड ट्रेड द रूल्स। पॉइंट 3 है नो रिस्क मैनेजमेंट, नो स्ट्रैटेजी। तो जब आप कोई एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं होने वाली है। समझो आप 100 रुपए लेके आए और अगर आपने एक लॉट मार दिया तो शायद 100 रुपए आपके विद इन सेकेंड्स में शायद स्प्रेड में ही आपके जा सकते हैं। एंड अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत शॉर्ट मूव है, इधर मैं ओवर लेवरेज करता हूँ, दैट इज वेयर आप सबसे ज्यादा मैस करने वाले हो, क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट ही एक स्ट्रैटेजी को एज देता है। तो आपको क्या करना है कि समझो आपके पास, फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं ना, आप इसके बाद ऐड करते जा सकते हो। समझो आपके पास $100 है तो आपको 0.01 का लॉट साइज लेना है एंड उस पे आपको अकॉर्डिंगली, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 1 से 2% का रिस्क लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि 20 पीपी होगा तो आप थोड़ा सा डीप जा सकते हो, 4 से 5% का पर डे का रिस्क ले सकते हो। अगर आप 4 से 5% का पर डे का रिस्क भी पकड़ते हो तो भी आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 20 दिन तक आपके अकाउंट को कोई हाथ नहीं लगा। सो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली होती क्या है, लोग सोचते हैं जब जब ट्रेड आएगा, जब जब हमें मार्केट में एक वो पॉइंट दिखेगा कि हमारे रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तब हम ट्रेड करें। नहीं, अगर आपके रूल्स ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन या सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन यूज करना है तो आप लंदन सेशन में अगर आपकी स्ट्रैटेजी का एंट्री पॉइंट आया होगा आप नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में आओगे। एंड ये बेस्ट है वो लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं। आप 6 बजे आके फ्रेश होके आराम से बैठ सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन में आप वेट कर सकते हो अपनी एंट्री के लिए। जैसी ही एंट्री आएगी आपको एंटर करना है। एंड कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता है आपने
आज लिया कल नहीं लिया। कंसिस्टेंसी मतलब आप रोज वही टाइम पे आओ, 6 से 8 के बीच में न्यूयॉर्क सेशन आप चूज कर सकते हो, 7 से 10 चूज कर सकते हो, जो भी आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से सूट करता है वो करो। एंड डेली आके वही टाइम पे बैठो, अगर आपको ट्रेड मिले तो लो, नहीं मिले तो सिस्टम बंद करके चल जाओ। एंड इसी तरह आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने कल ही पोस्ट की है, आप यहाँ जाके लिंक में मैंने डाल दिया, आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने 3 मिनट में आपको एक स्ट्रैटेजी समझाई है। तो क्या आपको लगता है कि मैंने स्ट्रैटेजी समझा दी, अब आप रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने समझा दिया है, अब आप रेडी हो ट्रेड करने? नहीं, आपको क्या करना है, आपको वही स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जैसे हम बचपन में हमें क्या होता था कि मैथ्स के सम्स का हमें प्रैक्टिस करने बोलते थे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करेंगे उसी से हमारे सम्स परफेक्ट होंगे, हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बैक टेस्ट यही चीज होती है। एंड फॉरवर्ड टेस्ट भी एक चीज है जो आप डेमो अकाउंट पे जाके फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। एंड जिसको ये लग रहा है कि अगर हम डेमो अकाउंट पे करेंगे तो हमारे इमोशंस हिट नहीं होंगे, गाइस सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्रॉपर करो, दैट इज व्हेन आप इमोशंस पे जाओ। कोई बात नहीं, एक एक चीज एक टाइम पे करते हैं। पहले आपको स्ट्रैटेजी मिल गई, उसका रिस्क मैनेजमेंट लो, कंसिस्टेंटली डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो। एक बार एग्जीक्यूशन आपका परफेक्ट हो गया, फिर रियल अकाउंट पे छोटे पैसों के साथ आप ट्रेड करो, इमोशंस अपने जगह पे लाओ, फिर उधर से सेम कैपिटल पे कंसिस्टेंट रह के सारे चीजों को एक साथ लेके आओ। एंड जब आप ये सारी चीजों को एक साथ लेके आते हो तब आप बनते हो एक एक्चुअल ट्रेडर। अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, प्रॉफिटेबल तब बनोगे जब आप सेम स्ट्रैटेजी सेम सिस्टम को 6 महीने तक करते हो, एंड उसके बाद जो भी आपका ग्रॉस नेट लेके आए थे आप उधर से प्लस हो तो वो होता है प्रॉफिट। गाइस आई होप मैंने आपको एक करेक्ट वे में समझा पाया हूँ एंड अपना मैसेज दे पाया हूँ। तो एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती है, जो रियल चीज होती है वो होती है मार्केट एग्जीक्यूशन। वही आपको एज देती है आपके ट्रेडिंग में। एंड यस, होता है ऐसे कई टाइम कि ना जब आप सेम स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो तो आपको बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि कभी कभी तो ट्रेड भी नहीं मिलता, तो आप सिस्टम के सामने सिर्फ आके बैठे हो एंड कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ चार्ट्स को देख रहे हो, बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। बट यस, जहाँ बोरिंग फील होता है वहीं पर विजडम लाई करती है, वहीं पर एक सक्सेस लाई करती है गाइस। क्योंकि आप देखोगे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं, एंड वही बोरिंग रूटीन उनको एक इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल देता है। सो अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, बिकॉज वही बेल आइकन से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। एंड ये वीडियो अपने उस फ्रेंड से शेयर करना जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में लाइफ बनाना चाहता है। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको ये वीडियो में बताई है वो आपने ट्राई करके देखी कि नहीं देखी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू।